कर्म और भाग्य की गणना में न माँ बड़ी और ना ही पुत्र। एक दिन एक नौजवान अकेला बैठा रो रहा था। पास ही से एक साधु गुजरे तो उन्होंने नौजवान से पूछा, क्यों बेटा, क्यों रो रहे हो? नौजवान बोला, हे साधु महाराज, मेरा संसार में कोई नहीं। साधु नौजवान के पास बैठ गया और पूछा, बहुत दुख हुआ, क्या हुआ तुम्हारे माता पिताजी को? नौजवान बोला, कुछ नहीं, माँ तो बिल्कुल ठीक है। साधु ने फिर से पूछा, तुम्हारे भाई बहन? नौजवान ने कहा, वो भी ठीक है। साधु समझ नहीं पाया और नौजवान से पूरी बात बताने को कहा। नौजवान बोला, मुझे इतने वर्ष लग गए यह जानने के लिए क्या मेरा कोई नहीं और किसी को भी मुझसे लगाव नहीं, ना माँ पिताजी को और ना ही भाई बहन को। मैंने सबके लिए इतना कुछ किया, परंतु सब ना जाने क्यों मुझसे इतनी नफरत करते हैं। मैंने तो किसी का कुछ नुकसान भी नहीं किया, बुरा भी नहीं किया, कभी किसी का धन की लालसा भी नहीं रखी। साधु परेशान हो गया और आखिर बात क्या है उसके नौजवान से अपनी कहानी सुनाने के लिए कहा। नौजवान ने सुनाई अपनी कहानी। जब मैं छोटा था तो एक बार मैं बहुत बीमार हुआ। मुझे बताया गया कि मुझे एक डॉक्टर ने बचाया। पढ़ाई के लिए मेरे स्कूल इतने बदले गए कि मुझे खुद पता नहीं कि मैंने कितने स्कूल में पढ़ा होगा। थोड़ा और बड़ा हुआ तो मेरे माता पिता ने मुझे अकेले रेलगाड़ी में बिठाकर चाचा के घर भेज दिया पढ़ाई के लिए। मैं साथ में एक यात्री की उंगली पकड़कर घंटों बैठा रहा। केवल 8 से 9 वर्ष का था। 6 वर्ष के बाद मैं वापस घर आया। पढ़ाई के लिए दूसरे शहर भेज दिया गया। फिर नौकरी लग गई। फिर नौकरी के लिए शहर से बाहर चला गया। बरसों अकेला रहा। जब भी माता पिता या भाई बहनों के पास मिलने आता तो सीधे मुंह बात भी नहीं करते और सभी अनादर किया करते। फिर शादी हो गई तो माता पिता ने घर से निकाल दिया। फिर भी मैं साथ निभाता रहा। मैंने और मेरी पत्नी ने मिलकर परिवार को जोड़ने की पूरी कोशिश की, परंतु कोई भी हमसे रिश्ता नहीं रखना चाहता। साधु की आंखें नम हो गई और साथ ही नौजवान की भी। नौजवान ने आगे बताया, फिर मेरी नौकरी बाहर दूसरे राज्य में लग गई। हमें वहां जाकर रहना पड़ा, परंतु जब भी मैं वापस मिलने आता हमेशा मैं रोकर ही वापस जाता। किसी का कोई भी व्यवहार बदलता नहीं। फिर पिता बीमार रहने लगे। उनकी देखभाल के लिए जब भी मैं आता तो 4 बातें सुनकर ही जाता। फिर एक दिन उनकी तबीयत और बिगड़ गई और उनका निधन हो गया। साधु ने नौजवान के सर पर हाथ रखते हुए उसे शांत किया, परंतु नौजवान अपनी बात सुनाता रहा। नौजवान ने फिर बताना शुरू किया, मेरे पिता की मृत्यु के बाद कोई नहीं आया और केवल मैंने और मेरी माँ ने पिता की मृत्यु के बाद मेरे सारे कार्य पूरे किए। हैरान था कि जिन बच्चों को हमेशा मेरे माँ पिता ने सबसे ज्यादा प्यार किया, आर्थिक सहायता दी, वो मेरे पिता के गुजर जाने के बाद इतने दूर कैसे हो गए। और सबने कहना शुरू कर दिया कि अब मुझे ही अपनी माँ का ख्याल रखना होगा, अपने पास रखना होगा। अब उनको माँ से कोई मतलब नहीं। साधु भी परेशान हो गया। नौजवान से आगे बताने को कहा। नौजवान ने फिर बताना शुरू किया, मैं अपनी माँ को अपने साथ दूसरे शहर ले गया, परंतु हैरान था कि वहाँ भी मेरे ही घर में रहकर वो सारा दिन मेरी और मेरे परिवार की बुराई मेरे भाई बहनों से किया करती रहती। मैंने उनका बहुत ख्याल रखा। पहले वो खाना खाती फिर हम खाते, परंतु महसूस हुआ कि उनका मुझसे या मेरे परिवार से कोई लगाव नहीं। कुछ दिन रहकर उन्होंने वापस अपने शहर जाने की जिद की। मैं फिर उनको उनके घर वापस ले गया। फिर वही शुरू हो गया। मेरे लिए मेरी माँ और भाई बहनों के दिल में केवल नफरत ही है। जो भाई बहन अपने खुद के पिता के देहांत के बाद मिलने नहीं आए, वही मेरी माँ को सगे लगते थे। मैंने अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु वो नहीं मानी। आखिरकार वो मेरे छोटे भाई के घर रहने लगी। वही रहती है। फिर क्या हुआ? साधु ने कहा।
फिर एक दिन अचानक उन्होंने वापस आकर फिर से मेरे साथ रहने का फैसला किया, परंतु अब तैयार नहीं था। मेरा परिवार इन सब घटनाओं से बहुत परेशान हो चुका था और अब आगे सहन करने की क्षमता नहीं। जिस माँ पिता ने, भाई बहनों ने इतने वर्षों तक मेरा सिर्फ शोषण किया हो, आज मेरी मदद मांग रहे हैं, क्योंकि माँ को कोई भी रखना नहीं चाहता। फिर भी मैं कुछ नहीं बोला और माँ मेरे साथ रहने लगी। परंतु फिर उन्होंने वही मेरे और मेरे परिवार के बारे में मेरे इन्हीं भाई बहनों से उल्टा सीधा बताना शुरू कर दिया। रोज घर में झगड़े होने लगे। हार कर मैंने अपनी माँ को वापस उन्हीं के घर छोड़ने का निर्णय लिया। नौजवान ने बताया। साधु ने सारी बात सुनी और पूछा, फिर तुम रो क्यों रहे हो? नौजवान ने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि शिकायत तो मुझसे थी, शोषण तो मेरा हुआ, बुरा भला मैंने सुना। ना मैंने अपने पिता की वसीयत में कोई धन मांगा, ना मेरे और मेरे परिवार के दिल में कोई लोभ। फिर मैं कैसे सबसे बुरा बन गया? आज मेरे पास ना माँ है और ना कोई सगा भाई बहन, और लोग कहते हैं कि मैंने अपनी माँ को छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया जो खुद मेरी कभी थी ही नहीं? छोड़ा तो उन्होंने मुझे। साधु मुस्कुराते हुए बोले, नौजवान, लोग कहते हैं कि माँ से बढ़कर कुछ नहीं, परंतु माँ से बढ़कर, और वो है कर्म। तूने बहुत कोशिश की, परंतु तेरी कोशिश और तेरे सम्मान का कोई सम्मान समझ नहीं सका। तुझे हमेशा दोषी ठहराया। ये कसूर और बदकिस्मती तेरी नहीं, उनकी है। पछतावा तुझे नहीं, उनको होना चाहिए, जिन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र और एक भाई को समझने में इतनी विशाल भूल की। कर्म के हिसाब से सब बराबर है। ना माँ बड़ी है और ना ही पुत्र, ना ही पिता बड़ा है, ना ही भाई बहन। कर्म सिर्फ कर्म देखता है। आज तेरा यूं अकेले बैठकर सोचना ही बताता है कि तेरी तरफ तूने बहुत कोशिश की, परंतु जब उनके भाग्य में तुझसे सुख प्राप्त करना है ही नहीं, तो कहां से मिलेगा? अपने परिवार और अपने भविष्य को संवारो। ये कहकर साधु वहां से चल दिए और साथ ही नौजवान। लगाव, सम्मान और भावनाएं एक तरफ नहीं होती। बिना लालच या लोभ से की गई सेवा धर्म के सम्मान होती है, और सही गलत का फैसला कर्म के आधार पर होता है। माँ तो माँ होती है, परंतु पुत्र भी पुत्र ही होता है, और कर्म और भाग्य की माने तो दोनों ही बराबर है। दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।